नमस्कार। MHD6 के अंतर्गत आज हम फिर रीतिकाल की काव्यधारा के अंतर्गत सूफी काव्य के विषय में जानेंगे। सूफी काव्य जो है प्रेमाख्यानक काव्य से जुड़ा हुआ है, भक्तिकालीन प्रेमाख्यानक काव्य से जुड़ा हुआ है। और जिस तरीके से रीतिकाल के जो कवियों को जो है भक्ति काल के समय में रखा गया है, उसी तरीके से भक्ति काल के कवियों को भी रीतिकाल में जाना जाता है। वो किस तरीके से, क्योंकि जो रीतिकालीन काव्य हैं उसमें जो सूफी काव्य जो लिखे गए हैं वो वही सूफी काव्य जिनका चर्चा जो है भक्ति काल में की गई है। यानी एक जैसे और इसमें भी एक शुद्ध सैद्धांतिक आधार पर निर्मित और दूसरा शुद्ध प्रेम परक आधार पर निर्मित काव्य की चर्चा की गई है। साथ ही इसमें संयोग और वियोग पक्ष की अभिव्यंजना कथानक रूढ़ियों के सहारे ही कथा को आगे बढ़ाया गया है। कासिम शाह की लिखी हंस जवाहर जो कि 1736 में लिखी गई है, उसमें शहजादा हंस और शहजादी की काल्पनिक प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। और इस कथा को जायसी की पद्मावत के तरह ही बढ़ाया गया है, क्योंकि जायसी की रचना का प्रभाव भी इस रचना पर दिखाई देता है। इसमें अवधी और ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। इसी तरीके से नूर मोहम्मद के द्वारा लिखी गई 1744 में लिखी गई इंद्रावती नामक आख्यानक काव्य की रचना यहाँ पर की गई है, जिसमें कलिंजर के राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। ये फारसी के अच्छे ज्ञाता थे और इन्होंने फारसी में भी काफ़ी सारी पुस्तकों को लिखा है। कासिम शाह की तरह इन्होंने भी शाह वक्त और मोहम्मद शाह की प्रशंसा की है। इनकी दूसरी कृति जो है वो अनुराग बांसुरी है, जो कि 1764 में लिखी गई है। इसमें आध्यात्मिक सिद्धांतों के आधार पर रूपक की कल्पना की गई है। भाषा इनकी परिनिष्ठित अवधि है, जिस पर ब्रजी का प्रभाव और संस्कृत का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। और इसी तरीके से जो हम देखते हैं कि सूफी काव्य परंपरा का जो है निर्वाह जो है वो रीतिकाल में किया गया है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब